नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पुष्पा फिल्म की तरह पेट्रोल के टैंकर के तहखाने में छिपाकर ला रहे लाखों रुपए की शराब उत्पाद विभाग ने किया जब्त। 3 बच्चों की मां अपने बच्चों को छोड़ प्रेमी के साथ हुई फरार। और एसकेएमसीएच में बंदर के आतंक से मरीज और डॉक्टर है परेशान। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पुष्पा फिल्म की तरह शराब माफिया पेट्रोल के टैंकर के तहखाना में छिपाकर ला रहे थे लाखों रुपए की शराब को उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कुर्नी थाना क्षेत्र में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखा एक ऑयल टैंकर को पकड़ा गया है, जिसमें फिल्म पुष्पा के स्टाइल में शराब की तस्करी की जा रही थी। टैंकर के अंदर तहखाने बनाए गए थे, इनमें शराब छिपाई गई थी। जैसे ही उत्पाद विभाग को इस ऑयल टैंकर के अंदर उतरी तो पुष्पा का राज खुल गया। उत्पाद टीम ने ऑयल टैंकर से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। ये शराब अरुणाचल प्रदेश से तस्करी कर लाई गई थी। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ऑयल टैंकर NL 04D 7341 में शराब छिपाकर लाई जा रही है। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने कुर्नी थाना क्षेत्र में छापेमारी की। टीम को देखकर शराब तस्कर भागने में सफल रहे। जांच करने पर पता चला कि ऑयल टैंकर में 2 अलग अलग तहखाने बनाए गए थे, जिनमें शराब की 200 से ज्यादा पेटी छिपाकर रखी गई थी। गुप्त सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है। रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि एक टैंकर से शराब जा रहा है, तो उसको घेर कर काफी दूर तक पीछा किया गया। सकरी सरिया के पास इसको पकड़ा गया, जो कि तेल का टैंकर है और इसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब है। संभवतः 200 पेटी के लगभग है। अभी काउंटिंग इसका चल ही रहा है, लगातार उसमें से शराब निकाला जा रहा है। कितने की लागत की होगी? 20 पेटी 200 पेटी तो 20 लाख के अप्रोक्स हुआ, लेकिन अभी काउंटिंग पूरा हो जाने के बाद ही हम बता सकते हैं इस संबंध में। कहां से कहां डिलीवर करना है पता चल रहा है। ये अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि किन लोगों के द्वारा शराब मंगाई गई थी और कहाँ सप्लाई करना था। ये सब विषय पर अनुसंधान अभी चल रहा है। गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, काफी दूर तक काफी तेजी से ये भागता रहा टैंकर, और उसको बहुत टैक्टफुली पकड़ा है। हमारे इंस्पेक्टर मनोज कुमार हैं और ASI सोनी महिवाल, उन्होंने बहुत रणनीति पूर्वक काम किया और इसको पकड़ा। नागालैंड नंबर की टैंकर है और उसका फास्टैग दिखा रहा है, तो कितने टोल नाकों को बगैर उसमें फास्टैग के ही पास। ये सब चीजें तो अनुसंधान में आएंगी कि ये गाड़ी एक्चुअल में है किसका, ये कहाँ से आया है। हो सकता है नंबर नकली हो। ड्राइवर वगैरह नहीं पता है? नहीं, ड्राइवर भी नहीं पकड़ा गया। हाँ, वो भाग गया फिर। हाँ, टीम पर भी चढ़ाने की बात कुछ ऐसे है जी, टीम पर भी हमला करने। हाँ, टैक्टफुली तो काम इन लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा था। वो चाह रहा था कि किसी तरह से भाग जाए और पकड़ में नहीं आए, लेकिन इन लोगों ने बहुत वीरता पूर्वक काम किया और इसको पकड़ा है। कार्टून में हाँ, कुछ केन बियर है, कुछ फॉरेन लीकर है। 3 बच्चों की मां अपने बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। सिकंदरपुर थाना के रानी सती मंदिर मोहल्ले के पीछे से एक अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां 3 बच्चे की मां अपने बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस पूरे मामले पर उसके पति सुनील रजक ने 11 सितंबर को सिकंदरपुर थाना में पत्नी की बरामदगी को लेकर आवेदन दिया। सुनील रजक ने बताया कि उसकी शादी ग्यासपुर थाना पारू की सोनी देवी से हुई थी। काफी दिनों से उसका अपने प्रेमी के साथ बातचीत एवं प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके लिए मैं कितना बार मना भी किया। 9 सितंबर को 11 बजे घर से अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। वो अपने सारे जेवरात एवं जरूरत का सामान जैसे मांगटीका, नथिया, मंगलसूत्र, अंगूठी, पायल और मेरा अलमीरा में रखा करीब 45,000 रुपया लेकर फरार हो गई। सुनील रजक ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सिकंदरपुर थाना साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है। सर, सिकंदरपुर में हमने आवेदन दिया है कि 9 सितंबर 2024 को
हमारी पत्नी सोनी देवी हमारे घर से दिन के 11 बजे करीब में हम 11 बजे करीब में वो घर से निकल गई है। हमारी तीनों बच्ची स्कूल में थी, हम काम पर थे और अपने साथ पूरा घर का जेवर और अलमारी में रखा हुआ पैसा सब वो अपने पास लेके चले गए। उसी के गांव के ही लड़का पुरुषोत्तम कुमार शाह, पिता वीरेंद्र कुमार शाह, उसी के साथ फरार है। हमने सिकंदरपुर थाना को 9 तारीख का आवेदन दिया और 21 तारीख के डेट में केस भी दर्ज हो गया, लेकिन सिकंदरपुर थाना से अभी तक कोई हमारा जवाब नहीं मिल रहा है। लड़का के साथ गई है प्रेम प्रसंग का भी मामला। जी, इससे प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद हम मना करने के बावजूद उसका मोबाइल भी हमने 2 महीना पहले उसका छीन लिया था लड़की का। फिर भी वो हमसे, हम स्कूल में थे और बच्चा से भी हम स्कूल में थे, बच्चे हम अपना ड्यूटी पर थे, बच्चा स्कूल में था, फिर भी घर से निकल गई। क्या क्या लेके गई? वो अपना जेवर ले गई है, मंगटी का नथिया, मंगलसूत्र, अंगूठी और बच्ची सब का पायल, उसका 4 जोड़ा पायल था। हमारी माँ का जितिया सब, माँ का जो बंटवारा हुआ था उसमें का सारा सामान, सारा, और बेटी सब का पायल था, दुर्गा जी, सारा चीज लेके चला गया हुआ है। कहाँ शादी की? शादी किए थे हमारा ग्यासपुर, फतेहाबाद रोड में ग्यासपुर पड़ता है। लड़का जो है प्रेमी जिस पे शक है वो कहाँ कराने वाला? पुरुषोत्तम कुमार शाह ग्यासपुर का ही है। क्या लगता है शादी से पहले ही अफेयर था या शादी के ना शादी के बाद है गए? हमारे 15 साल शादी को नहीं जा रहा है, इतना दिन से कुछ नहीं हुआ था, ये 6 महीना के अंदर में सब कांड हो रहा है। वरीय अधिकारी सबसे भी मिले? जी, हमने 25 सितंबर को नगर एसपी से मिले थे, उनके पास भी आवेदन दिए तो बोले 3-4 दिन में रिकवर करवाते हैं, लेकिन कोई अवधि नहीं हुआ। थाना पर जाते हैं? थाना पर जाते हैं तो थाना पर हमको कोई जवाब नहीं मिलता है। यो कहता है 3-4 महीना के बाद जब आना होगा तो खुद आ जाएगा, उसका मोबाइल बंद है। कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं? क्या अब इसमें हमको न्याय चाहिए, बताइए। हम तीनों बच्ची को लेकर हम कहाँ क्या करें? हम अपना ड्यूटी करेंगे या बच्ची सबको हम परवरिश करेंगे? क्या करता है? हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, दादर पुल के पास मालाछी टेटस में। क्या नाम होगा? हमारा नाम सुनील रजक हो गया। कहाँ के निवासी हैं? सिकंदरपुर रानी सती मंदिर के पीछे, गली नंबर 2, वार्ड नंबर 14। दीपावली और छठ पूजा में पटाखों की शोर नहीं सुनाई देगी। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बाजार में बिकेंगे। दीपावली और छठ पूजा के दौरान पटाखों की शोर मुजफ्फरपुर जिले में नहीं सुनाई देगा। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के आदेश पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री होगी। उधर पटाखों की बिक्री को लेकर थोक और खुदरा दुकानदार जिला प्रशासन कार्यालय की चक्कर लगाना शुरू कर दिए हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा बिहार में पिछले वर्ष दीपावली के दौरान कराए गए अध्ययन के दौरान वायु में PM10, PM2.5, SO2, NO2 के अलावा हानिकारक धातु, आर्सेनिक, लेड, नकेल आदि की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक पाई गई थी। यह मात्रा मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षी, वायु, पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। इनमें वाइक्राटिस, श्वास संबंधित सहित अन्य बीमारियां होती है। बच्चे और बुजुर्ग को इससे अधिक हानि पहुंचती है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर शहर में वायु सूचकांक पुअर या उसके ऊपर पाई गई है। ऐसे शहरों में अनुबंध पत्रों को निरस्त करने, पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल ग्रीन पटाखों के लिए लाइसेंस निर्गत करने, बिक्री और उपयोग करने का आदेश दिया गया है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध है और आप लोग सब लोग अवगत हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका सभी को अनुपालन करना है और सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि इसका अक्षरशः हम लोग अनुपालन करें। इस दिशा में जो एनफोर्समेंट की भी जो कार्रवाई होती है वो भी लगातार हम लोग कर रहे हैं और कहीं भी इसका अगर उल्लंघन होगा, खास करके जो थोक विक्रेता है, अगर वो स्टॉक मंगवाते हैं तो हम लोग FIR भी दर्ज करेंगे और उसमें कड़ी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। तो पुनः आप लोगों के माध्यम से मेरी यही अपील होगी कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय का गाइडलाइन है उसका सब लोग अनुपालन करें, ये सब लोगों की जिम्मेवारी है। पिछले वर्षों में सर ग्रीन पटाखों के नाम पर जो जनरल पटाखे होते हैं उसकी बिक्री नहीं, जैसा मैंने बताया कि जो गाइडलाइन है उसका अगर उल्लंघन होगा तो इसमें FIR दर्ज करके फिर हम लोग कड़ी कार्रवाई जो है संबंधित के विरुद्ध सुनिश्चित करेंगे। बिहार राज्य विद्यालय बैडमिंटन बालिका प्रतियोगिता का शुभारंभ
शुभारंभ जिलाधिकारी के द्वारा किया गया। खेल विभाग, राज्य खेल प्राधिकरण और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ सिकंदरपुर स्थित इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसमें 32 जिलों की बालिका अंडर 14, 17, 19 बैडमिंटन टीम हिस्सा ले रही है। राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत मुजफ्फरपुर को 3 खेलों की मेजबानी मिली है। इसमें 22 से 25 अक्टूबर तक बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता होगी। 25 अक्टूबर को फाइनल मैच होगी। जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इसमें 330 जिलों के 468 खिलाड़ी, 234 दल प्रभारी और 76 तकनीकी प्रभारी शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने दीप प्रज्वलित करने के बाद बैडमिंटन खेल कर किया। ये बहुत खुशी की बात है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हम लोगों के जिले में हो रही है और बालिका वर्ग में अंडर 14, 17 और 19 जो तीनों कैटेगरीज है उसमें 32 जिलों का पार्टिसिपेशन है। 350 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो आप खिलाड़ियों का उत्साह देख रहे हैं, जो लड़कियां यहाँ आई हैं, इनका उत्साह बहुत काबिले तारीफ है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने आज आयोजित किया है। और जो खेल की प्रतियोगिता है इसको भी बहुत बढ़िया से हम लोग संपन्न कराएंगे और इसके बाद फिर नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन होगा। और जो खेल को लेकर के जो बिहार राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कार्य हो रहा है, उसी कड़ी में एक ये बहुत बड़ा कदम है और सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामना देता हूँ। सभी लोग बेहतर तरीके से खेलें और खूब आगे बढ़ें अपने खेल के भी क्षेत्र में, अपने करियर के भी क्षेत्र में, ये मेरी शुभकामना है। और जिला खेल पदाधिकारी को मैंने बोला है किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए। सारी समुचित व्यवस्थाएं हम लोग खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकें। 25 तारीख को मेरे ख्याल से जो है 25 तारीख को समापन है और हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी दिन खिलाड़ी या उनके कोचेज, जो भी प्रशिक्षक जो आए हैं, उनके ऑफिशियल्स, सबको हम लोग बेहतर तरीके से बेहतर सुविधाएं दें ताकि वो जो है अच्छी यादों के साथ यहाँ से अपने अपने जिले में वापस। 32 जिलों से टीमें आई हैं, 350 महिला खिलाड़ी जो लड़कियां हैं उनका पार्टिसिपेशन है और आप देख रहे हैं सभी बच्चियों का जो उत्साह है वो। वाहन मालिकों को अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने के लिए परिवहन विभाग नहीं जानी पड़ेगी। विभाग ने QR कोड जारी किया। मुजफ्फरपुर के वाहन मालिकों को अब वाहनों के आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना अब काफी आसान हो गया है। इसके लिए अब ना तो जिला परिवहन कार्यालय आना होगा और ना ही साइबर कैफे जाने की जरूरत होगी। वाहन मालिक घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने QR कोड जारी किया है। इसे स्कैन कर मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। लोगों की सुविधा के लिए QR कोड को शहर से लेकर गांव तक में जगह जगह लगाया जा रहा है। QR कोड को स्कैन करने से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। परिवहन विभाग के प्रधान लिपिक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि वाहनों के आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने से ऑनलाइन जुर्माने की जानकारी वाहन मालिकों को नहीं हो पा रही है। इससे जहां सरकार का राजस्व लक्ष्य पूरा होने में बाधा थी, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा लॉक कर दिए जाने से वाहन संबंधी काम भी नहीं हो रहे हैं, जिसे लेकर परिवहन विभाग ने आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर एवं पता अपडेट करने का निर्देश दिया था। इसके बाद काफी संख्या में वाहन मालिक जिला परिवहन कार्यालय पहुंचने लगे। इससे यहां काम का बोझ बढ़ गया, साथ ही लोगों को भी परेशानी होने लगी। QR कोड वाली व्यवस्था लागू होने से वाहन मालिकों को अब राहत मिलेगी। इस QR कोड से आरसी में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना आसान हो गया है। कोड जगह जगह लगाए जा रहे हैं। इसको स्कैन कर एवं प्रक्रिया पूरी करने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। वहाँ सरकार की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से बार कोड जनरेट किया गया है। उस बार कोड से मोबाइल से स्कैन करने पर पोर्टल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पोर्टल ऑटोमेटिक जैसा ही खुलेगा उसमें इंजन नंबर और चेसिस नंबर डालिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना पड़ेगा और इंजन नंबर और चेसिस नंबर लास्ट के 5 डिजिट डालना पड़ेगा। खुलने के बाद तुरंत बाद आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अपडेट कर सकते हैं। यही सुविधा सरकार के द्वारा
क्योंकि सभी डीएल और सभी आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट किया जाना है, सबको आधार से लिंक होना है। यही सुविधा के लिए वह बार कोड जनरेट यानी कि पब्लिश किया गया है। नहीं करवाने वाले पर दंड का भी प्रावधान। हाँ, बिल्कुल जो नहीं करवाएंगे समय उसके बाद निर्धारित समय के बाद नहीं करवाने पर अगर किसी भी तरह का उनको जुर्माना जमा करना होगा, उसमें उनको काफी कठिनाई होगा। अच्छा, लोग अब जो चक्कर लगाते थे ऑफिसों का चक्कर नहीं, वह सेल्फ जो है अपने से अपने मोबाइल के स्कैनर से उसको स्कैन करके इंजन नंबर, चेसिस नंबर डाल करके, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके उसमें मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। अखंड भारत और आपसी भाईचारा की कल्पना लेकर 7000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले राजा बाबू का जिले में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। अखंड भारत की कल्पना, आपसी भाईचारा व विश्व मानव कल्याण के लिए 17,000 किलोमीटर के पदयात्रा पर निकले युवक का मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचने पर वैभव मिश्रा, अधिवक्ता जयवर्धन, अधिवक्ता अनिल कुमार और हिंदूवादी कार्यकर्ता अनिल कुमार ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। जिले की साहिबगंज थाना अंतर्गत जगदीशपुर गांव निवासी राजा बाबू ने बताया कि विगत 7 सितंबर को जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से उनके पद यात्रा की शुरुआत हुई। इसके बाद वह मोतिहारी, ढाका होते नेपाल के कंकाली माता, गढ़ी माई, वीरगंज में गहवा माई, हेठौड़ा में चूड़िया माई, हालपीन में दक्षिण काली माता, काठमांडू में बाबा पशुपतिनाथ व सुकेश्वरी माता, जनकपुर धाम में राम जानकी का दर्शन करने के बाद मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। राजा बाबू ने बताया कि यहां से पटन देवी, कैमूर में मुंडेश्वरी माता, विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी, वाराणसी में काशी विश्वनाथ व विशालाक्षी माता, मैहर में श्रद्धा माई, चित्रकूट व प्रयागराज में श्री राम लला, हरिद्वार में मनसा देवी व चंडी देवी, महादेव का विवाह स्थल त्रियोगी नारायण, पताल भुवनेश्वर, नैना देवी व चिंतापूर्णी व कटरा जम्मू कश्मीर से मां वैष्णो देवी का दर्शन करने के बाद यात्रा का समापन होगा। राजा बाबू ने बताया कि यह उनकी तीसरी यात्रा है। पहली यात्रा 16 जनवरी 2023 को वैष्णो देवी का 3000 किलोमीटर का व दूसरी यात्रा 2 सितंबर 2023 को मुजफ्फरपुर वैष्णो देवी माता मंदिर से जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी का यात्रा समेत 21 शक्तिपीठ का दर्शन कर चुके हैं। यह यात्रा हम शुरू किए हैं माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से, जो 7 सितंबर को यात्रा मेरी शुरू हुई थी और ये वहीं से जब हम चले तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हुआ, क्योंकि नेपाल में भी जाके हम पशुपतिनाथ का दर्शन किए, बीरगंज में गहवा माई का दर्शन किए, गढ़ी माई का दर्शन करते हुए उसके बाद सुकेश्वरी माता का दर्शन किए, जनकपुर में आके जानकी माता का भी दर्शन किए। वहाँ से करके मैं अभी यहाँ मुजफ्फरपुर पहुँचा हूँ, जो कि अभी यहाँ से यात्रा मेरा प्रारंभ होगा तो जाके हम फिर पटना में पटन देवी का दर्शन करेंगे, कैमूर में मुंडेश्वरी माता का दर्शन करेंगे, मैहर में श्रद्धा माई का दर्शन करेंगे, विंध्यवासिनी का दर्शन करते हुए अयोध्या में आके रामलला का दर्शन करके फिर उसके बाद उत्तराखंड में घुसेंगे, नैना देवी, मनसा देवी, चंडी देवी, ये सब लोग का दर्शन करते हुए शिव विवाह स्थल त्रियोगी नारायण, उसके बाद में फिर हम धारी माता का दर्शन करते हुए फिर घुसेंगे हम आपको हिमाचल में और भी देवी माँ का दर्शन करते हुए माँ वैष्णो देवी के दरबार में यात्रा समाप्त करेंगे, जो कि ये 7000 किलोमीटर की पैदल यात्रा होगी। कितना कठिनाइयाँ हो रही है रास्ते में, कोई परेशानी? रास्ता में पब्लिक बहुत अच्छा सपोर्ट की है और आगे भी करते रहेगी, हमें पूरा उम्मीद है, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद और जनता का सपोर्ट से ही सारा यात्रा मेरा होती है। क्योंकि इसके पहले भी जो हमने 2 यात्रा किया था मुजफ्फरपुर से जम्मू कश्मीर तक, पहला यात्रा किया था 16 जनवरी 2023 में और समाप्त हुआ था 8 अप्रैल 2023 में। फिर दूसरा यात्रा मेरा शुरू हुआ था 2 दिसंबर 2023 में और 26 मार्च को माता रानी के कृपा से वो यात्रा मेरा समाप्त हुआ। फिर इसके बाद जो यात्रा हो गया ये थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय टाइप का यात्रा हो गया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, बिहार में रह के भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमको नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज और झंडा दे करके, अंग वस्त्र दे करके वहाँ का भी लोग बहुत अच्छा सम्मानित किया और आगे भी ऐसे ही लोग करते रहेंगे, यही हम माता रानी से दुआ करते हैं। पूरा कितना किलोमीटर है और कितना किलोमीटर चल चुके हैं? अभी तक मैं 1200 किलोमीटर में चल चुका हूँ और आगे भी ऐसा ही करके 7000 प्लस होगा, लेकिन माइनस नहीं होगा। अब वो आगे चलने के बाद पता चलेगा कि कितना बढ़ेगा। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है मेरा, आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण, और इसी आधार पे हमने एक कविता भी लिखा है कि तिरंगा मेरी शान है, माँ मेरी जान है, धर्म बदलना पाप है। मुजफ्फरपुर जिला से एक युवा पद यात्रा पे निकले हुए हैं। पहले भी उन्होंने पद यात्रा किया है। जब हमें ये जानकारी मिला कि एक हिंदू युवा हिंदू धर्म के लिए
अपने मानव कल्याण के लिए, भारत माता के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। तो आज हम सभी हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ एकजुट हुए और इनका स्वागत किया। काफ़ी दूर से आए हैं, काफ़ी थकान है, फिर यहाँ से इनका यात्रा भी शुरू हो रहा है। अभी काठमांडू से आ रहे हैं ये। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कागज से बनी थाली, कटोरा, ग्लास, पेपर ग्लास अगर आप खुदरा या होलसेल में लेना चाहते हैं तो जायसवाल इंटरप्राइजेज जरूर जाएं। यहाँ शादी समारोह हो या किसी प्रकार के शुभ आयोजन में प्रयोग आने वाली सभी प्रकार की सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लकड़ी से बने चम्मच, प्लास्टिक मुक्त सभी प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। होलसेल और खुदरा के लिए एक बार अवश्य पधारें। साथ ही फैक्ट्री लगाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। मशीन से मटेरियल तक उपलब्ध है। तो आइए, हमारा पता है जायसवाल इंटरप्राइजेज, प्रोप्राइटर संजय जायसवाल, पंकज मार्केट, न्यू दुर्गा मंदिर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9304002091। नेशनल फर्नीचर। 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुल तल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851, और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोरा टोरा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अपने घर को अत्याधुनिक परिवेश में सजाना चाहते हैं तो आप हीरा हार्डवेयर में अवश्य पधारें। यहाँ अत्याधुनिक पेंटों का विशाल रेंज है। इसके अलावे प्लाई, पॉलीकोट,
हाइलाइटेड सनमाइका, फैंसी हार्डवेयर, बास्केट, एल्युमिनियम सेक्शन, एसीपी, पीवीसी और मॉड्यूलर फिटिंग का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है हीरा हार्डवेयर, जीडी मदर स्कूल के पीछे, पंकज मार्केट रोड, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9334901545। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एसकेएमसीएच में बंदरों के आतंक से मरीज और डॉक्टर परेशान हैं। उत्तर बिहार की लाइफलाइन एसकेएमसीएच में मरीज और डॉक्टर बंदर के आतंक से परेशान हैं। एसकेएमसीएच में भर्ती मरीज के साथ ही ओपीडी में इलाज के लिए आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। ये बंदर पूरे एसकेएमसीएच इलाके में घूम घूम कर वार्डों में घुसकर दवा और खाना तहस नहस और बर्बाद कर देते हैं। इतना ही नहीं, इमरजेंसी वार्ड के बाहर तो मानो इनका जैसे कब्जा ही हो गया है। बंदरों का आतंक इतना है कि एसकेएमसीएच में खासकर महिलाओं से लेकर बच्चों तक को बंदरों का झुंड घेर लेता है और उनका खाना छीन लेता है। बंदरों के आतंक से मुक्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन ने वन विभाग के अधिकारी से शिकायत की तो वन विभाग ने कार्रवाई भी की, पर एक दो बंदरों को पकड़कर छोड़ने के बाद वो फिर से वापस आकर उत्पात मचा रहे हैं। वन विभाग के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन का कहना है कि पहले लोग बंदर को खाना देकर उसकी आदत बिगाड़ देते हैं और जब बंदरों को खाना नहीं मिलता है तो वो इंसानों पर हमला कर देते हैं। वन विभाग जल्द ही बंदरों से निजात के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। देखिए, बंदर का आतंक कुछ सीमित क्षेत्र में है, जहां पर कि लोग बंदर को खाना वगैरह दे के आदत डाल दिए हैं, वो अपना अधिकार समझने लगे हैं। कुछ जगहों से हमको सूचना आती है। हाँ, तो रघई में सूचना आई है कि वहां पर लगभग 50-60 की संख्या में बंदर है। वो बहुत दिन से रह रहा है, वो ह्यूमन फ्रेंडली हो गया है। अब वो अपना अधिकार समझ के लोगों को तंग करना शुरू किया। एसकेएमसीएच से भी कभी कभी सूचना आई थी, तो उसके बगल में एक बंदर का कुछ दिन पहले हमने रेस्क्यू किया है, तो वो काटने वाला हो गया था। तो प्रायः होता है क्या, जो फ्रेंडली होते हैं तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और जब उसको खाना नहीं मिलता है तो वो एग्रेसिव हो जाता है। तो इस स्थिति में हमारे किसी भी जंगली जानवर को खाना देने से लोगों को परहेज करना चाहिए। और जहां पर इस तरह की ज्यादा समस्या होती है वहां पर हमारी टीम जाती है, वहां पर हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। लकड़ी ढाई के मारवाड़ी हाई स्कूल में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने मोहल्ला क्लिनिक के दौरान सैकड़ों मरीजों का निःशुल्क इलाज किया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने आज मंगलवार को लकड़ी ढाई में 2 अलग अलग जगह पर मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया। पहला मारवाड़ी हाई स्कूल में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक कुल 17 मरीज एवं डीवीएम पब्लिक स्कूल लकड़ी ढाई चौक पर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कुल 115 मरीज का वार्ड 16 में मोहल्ला क्लिनिक लगाकर हेल्थ चेकअप की। साथ ही साथ मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग, ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, मुफ्त मेडिसिन भी दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ ऐसे भी मरीज मिले जिन्हें नहीं मालूम था कि वो भी पूर्व से ब्लड शुगर और हाइपरटेंशन से ग्रसित है। मोहल्ला क्लिनिक में मुख्य रूप से शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नवीन कुमार ने बताया कि इन दिनों युवाओं में भी ब्लड शुगर के कई मरीज सामने आ रहे हैं। ब्लड शुगर के विभिन्न लक्षण इस प्रकार है, जैसे ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि, वजन कम होना, थकान महसूस होना, हाथों या पैरों में सुन्नता या झुनझुनी होना, घाव धीरे धीरे भरना, त्वचा में खुजली होना, त्वचा का गहरा काला होने लगना। मौके पर डॉक्टर मोनालिसा, डॉक्टर सिंपी, डॉक्टर शुभम रमन, डॉक्टर आकांक्षा, डॉक्टर महेश चंद्र प्रसाद, फार्मासिस्ट सोनू पांडे, पैरामेडिकल स्टाफ धीरज कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे।
डॉक्टर मोनालिसा का सहयोग कर मोहल्ला क्लिनिक में आए हुए मरीज की सेवा किया। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा कि मुझे मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता ने जिस तरह आशीर्वाद दिया है, मैं प्रत्येक रविवार को निगम क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन कर लोगों की सेवा करती हूं और करती रहूंगी। आज जो है डिप्टी मेयर के नेतृत्व में यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया गया है, जो कि ये जिला मारवाड़ी हाई स्कूल के प्रांगण में किया जा रहा है। इसमें बच्चों का जांच किया जा रहा है और बड़ों का जांच किया जा रहा है। मोहल्ले वालों को भी सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिनोमीटर और अगर जरूरत पड़ा तो फिर ईसीजी की भी जांच की जा रही है। मेंटल टफनेस के बारे में बताया जा रहा है कि अपने आप को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और जो है बाद में जो अभी बगल में भी हमारा कभी और कैंप चलेगा, जिसमें कैंसर स्क्रीनिंग की भी सुविधा है। तो हमारे टीम आई हुई है डॉक्टर आकांक्षा के नेतृत्व में, जो है कैंसर की टीम जो है वो जांच करेगी, स्क्रीनिंग करेगी। अगर किसी को कोई भी सस्पिशन होगा, उसमें सस्पेक्टेड केस होगा, तो उसका फिर आगे फॉलोअप करके उसका जांच करके अगर कंफर्म होगा तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो होमी भाभा जो कैंसर का टीम है, जो कि SKMCH में है, पूरे बिहार में कैंसर का एकमात्र वही अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल के रूप में है, जिसका की टाई अप है टाटा से। तो वो अच्छा काम कर रही है और उसकी आयोजन किया गया। मुख्य रूप से महिलाओं को कौन सा जांच? आज मारवाड़ी हाई स्कूल के प्रांगण में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन की हूँ, जिसमें बच्चों का फ्री हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। साथ में टीचर्स भी हैं, बच्चे के पेरेंट्स भी आए हुए हैं। इसमें मुख्यतः हीमोग्लोबिन की जांच की जा रही है, चूँकि लड़कियों में खून की कमी अक्सर होती है, और BP और शुगर की भी जाँच की जा रही है, और सभी बच्चों को फ्री मेडिसिन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ में सभी बच्चों को अवेयर भी किया जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चियां हैं हर एक महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उनमें आयरन की कमी होती है। तो बच्चियों को मैं बोल रही हूँ कि खाने में सबसे पहले तो फास्ट फूड का सेवन ना करें, कम से कम करें, और लाल साग, खजूर, गुड़, सेब, बेदाना जो भी उनके खाने में शामिल अगर वो कर सकती हैं तो इसे खाने से खून की कमी भी बहुत हद तक दूर होगी। इसके साथ ही मैं देखी हूँ एक बच्ची का कि BP भी बहुत डाउन है, 90/60 है। चूंकि बच्चियां सुबह 8 बजे स्कूल से घर से निकलती हैं और स्कूल करते हुए 3-4 बजे तक घर लौटती हैं, तो डाइट तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाती है। तो इसमें है कि उनका BP भी बहुत डाउन है। इसमें बोला जा रहा है कि नमक का सेवन, अगर 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच चीनी मिलाकर अगर वो पीती हैं तो BP भी बहुत हद तक कंट्रोल में आएगा। इसके साथ ही आजकल के भागदौड़ वाली जीवन में देखा जा रहा है, जीवन शैली में, कि कैंसर लोगों में बहुत देखा जा रहा है। कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियों में भी मैं देख रही हूँ कि यूट्रस में फाइब्रॉइड हो रहा है, सिस्ट हो रहा है। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको आपके शरीर में किसी भी तरह का गांठ अगर आप कहीं देख। बिहार छात्र संघ 24 अक्टूबर को राजभवन मार्च पर निकलेगी, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बिहार छात्र संघ के द्वारा राजभवन मार्च का आयोजन 24 अक्टूबर 2024 को पटना में किया जाएगा। ये मार्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग बिहार सरकार व राज्यपाल से मांग करेंगे कि वे शिक्षा में सुधार के लिए ठोस कदम उठाएं, जिससे कि राज्य के छात्रों को एक बेहतर और अधिक समृद्ध भविष्य मिल सके। जानकारी देते हुए बिहार छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह ने बताया कि ये मार्च छात्रों की मांग है, उनकी आवाज बुलंद हो इसलिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं, जैसे 4 वर्षीय बीएड में पूरी तरह से अराजकता को रोका जाए, साथ ही स्पेशल परीक्षा लेने का प्रावधान एवं ग्रेस मार्क्स देने का विश्वविद्यालय को आदेश दिया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालय में राजभवन कार्यालय खोला जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों में जितने भी छात्रावास हैं जो बंद पड़े हैं उसको चालू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का डिग्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराया जाए। हम लोग आज प्रेस वार्ता इसलिए रखे हैं ताकि हम लोग 24 तारीख को राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं।
राजभवन का मार्च का उद्देश्य है कि 4 वर्षीय बीएड में जो धांधली हो रहा है, इस तरीके का धांधली हो रहा है, उसको लेकर उसमें 2 नियम हम लोग को लगाना है। एक, उसमें ग्रेस मार्क्स को नियमावली किया जाए, जो ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए बच्चों को, और एक स्पेशल एग्जाम लेने का प्रावधान विश्वविद्यालयों को दिया जाए। दूसरा है हम लोग का, जो आप लोग जानते होंगे कि SC ST और छात्राओं का PG तक पैसा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी उसको लेकर पैसा लिया जाता है सारे विश्वविद्यालयों में, तो उसको लेकर हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में राजभवन कार्यालय खुले। बहुत सारा विश्वविद्यालय है जहां पे हम लोग विश्वविद्यालय तक आंदोलन करके थक जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगती है। इसलिए हम लोग का मांग है कि हर एक विश्वविद्यालयों में राजभवन का एक कार्यालय होना सुनिश्चित हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव हो। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेज में जितने छात्रावास जो बंद पड़े हैं उसे चालू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में एक समान एकेडमिक कैलेंडर लागू किया जाए। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में डिग्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराया जाए। बिहार से बाहर जो भी विश्वविद्यालय है उस पर डिजी लॉकर में आपका डिग्री उपलब्ध है, लेकिन बिहार विश्वविद्यालय ही नहीं, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है उसमें डिजी लॉकर में आपका जो सर्टिफिकेट है उपलब्ध नहीं है। यही सब मांग को लेकर हम लोग राजभवन मार्च करने का काम कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय से राजभवन मार्च। कहाँ के छात्र उसमें शामिल होंगे? उसमें पूरे बिहार के छात्र शामिल हो रहे हैं। पहले बार जो बीएड के जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है वो सभी छात्र आ रहे हैं। प्लस में हमारे संगठन टीम से जो भी नालंदा, नवादा, हाजीपुर, मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा जो भी छात्र हैं सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए कि जो भी आंदोलन आज तक राजभवन मार्च हुई है वो कोई ना कोई पॉलिटिकली व्यू से होती है। ए पार्टी किया, वो पार्टी किया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई छात्र संगठन राजभवन मार्च करे, छात्रों के हक के लिए मार्च करे, छात्रों के मुद्दा के लिए मार्च करे। और हम लोग छात्रों के हक के लिए मार्च करने जा रहे हैं। RBBM कॉलेज में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में मंगलवार को 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें छात्राओं के लिए शतरंज व वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ वाइस चांसलर ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया, जिसके बाद वाइस चांसलर और जिक्के मलिक के बीच हेल्दी प्रतियोगिता कराई गई। शतरंज प्रतियोगिता में RDS कॉलेज, MDDM कॉलेज, SNS कॉलेज और RBBM कॉलेज ने भाग लिया। जानकारी देते हुए महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि शतरंज प्रतियोगिता जहां महाविद्यालय कैंपस में आयोजित की गई है, वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता लंगट सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की गई थी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का कुलपति ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया और वॉलीबॉल को फेंककर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्राचार्य ने कहा कि प्रतियोगिता के समापन पर विजयी खिलाड़ी को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। आज अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता में शतरंज, छात्राओं के लिए शतरंज और छात्राओं के वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में किया गया। यहाँ कॉलेज कैंपस में शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन हमारे वाइस चांसलर महोदय ने रिबन काट कर किया और वाइस चांसलर महोदय और GK मलिक जी जो चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनके बीच में शतरंज की बाजी खेली गई और बाजी खेल करके उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत की। और ये खेल का सारा संयोजन हमारी क्रीड़ा सचिव हेमा जी, अभय जी, इनके संयोजन में हुआ। यहाँ शतरंज में राजीव जी, मनीष जी, विजय जी, ये लोग ऑफिशियल हैं, उन्हीं की देखरेख में ये प्रतियोगिता हुई। इसमें RDS कॉलेज, MDDM कॉलेज, SNS कॉलेज और RBBM कॉलेज, 4 कॉलेज की छात्राओं ने भाग लिया। कुल 16 लड़कियाँ इस खेल में आज शामिल हुई और बगल में LS कॉलेज का मैदान लेकर के हम लोगों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भी आयोजन करवाया, जिसमें हमारे कुलपति महोदय ने नारियल तोड़कर और वॉलीबॉल फेंक कर सर्विस करके थ्रो करके खेल की शुरुआत की। डॉक्टर कांतेश जो विश्वविद्यालय के खेल सचिव हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।